नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 200 साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। हर एग्जाम के लिए मास्टर वीडियो है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जीके सेक्शन में साइंस बहुत पूछा जाता है और रिवीजन ना होने की वजह से आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो ये 200 प्रश्न का वीडियो वन लाइनर में है। बहुत ही जल्दी वीडियो कंप्लीट होगा, तो अंत तक देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मानव रक्त में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला स्कंदन रोधी पदार्थ क्या होता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा एंटीकोगुलेंट जो होता है वह हेपेरिन होता है। राइट आंसर हो जाएगा। मोतियाबिंद में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मोतियाबिंद जो है यह आंखों से संबंधित समस्या है, आंखें प्रभावित होती हैं। प्लवन करती हुई वस्तु का भार कैसा होता है? तो जो वस्तु हवा में दोलन कर रही है या प्लवन कर रही है वह शून्य भार की प्रतीत होती है। दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर शून्य आवेश प्रवाह की शर्त क्या होगी? तो अगर दोनों विभव समान होंगे तो आवेश आएगा ही नहीं। अगर आप प्लस प्लस दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों में करंट पास होगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन है, जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या है? तो वायरस जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहलाता है। केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। डायस्टेज एंजाइम किसका पाचन करता है? तो डायस्टेज एंजाइम स्टार्च का पाचन करता है। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसने दी थी? तो वॉटसन और क्रिक ने डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल या द्विकुंडलित संरचना को प्रतिपादित किया था। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो चीनी एक प्रकार से सुक्रोज का उदाहरण है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो मॉडरेटर के रूप में भारी जल का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में करते हैं। लेजर बीम की सहायता से 3D प्रतिबिंब बनाने की विधि क्या कहलाती है? तो इसे हम होलोग्राफी के नाम से जानते हैं। गन मेटल के संगठित तत्व क्या है? तो गन मेटल जो है तांबा, टिन और जस्ते से मिलकर बनाई जाती है। सबसे बड़ा फूल किस पौधे का होता है? तो रिप्लेशिया पौधे का फूल सबसे बड़ा होता है। एक्सोबायोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? तो अन्य ग्रहों में जीवों का अध्ययन एक्सोबायोलॉजी कहलाता है। पेशियों में लैक्टिक एसिड के जमा हो जाने के कारण हमें क्या होता है? तो थकान का आभास होता है लैक्टिक एसिड के जमा हो जाने से। काला जार नामक बीमारी का संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो सैंड फ्लाई मक्खी जो होती है इसके द्वारा काला जार नामक बीमारी होती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की वृद्धि होना, जैसे तापमान में वृद्धि होना, यही ग्रीन हाउस इफेक्ट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में कौन सा पदार्थ ईंधन के रूप में प्रयोग होता है? तो यूरेनियम प्लूटोनियम कार्बाइड यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस के चश्मे पहनाए जाते हैं? तो दृष्टि वैषम्य जो दृष्टि दोष होता है उसको दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस के चश्मे पहनाए जाते हैं। कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट जो कुंडनकुलम नामक स्थान पर है, यह किस राज्य में स्थापित है? तो यह तमिलनाडु राज्य में स्थापित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, लेजर किसका संक्षिप्त रूप है? तो लेजर जो होता है वह लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, लेजर का फुल फॉर्म है। अधिकांश ओजोन किस मंडल से संकेंद्रित रहती हैं? तो अधिकांश ओजोन जो है स्ट्रेटोस्फियर में संकेंद्रित रहती है। राइट आंसर हो जाएगा। टेस्ला किसका मात्रक है? तो फ्लक्स घनत्व का, फ्लक्स डेंसिटी का मात्रक है टेस्ला। ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है? तो शरीर की हड्डियों को प्रभावित करती है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाए जाने पर कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो एथिलीन और एसिटिलीन यहाँ पर आंसर हो जाएगा। पौधों में शर्करा और पोषक तत्वों के स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है? तो पोटास की उपस्थिति अनिवार्य होती है। लोहा पौधों में क्या भूमिका निभाता है? तो लोहा जो है ऑक्सीजन का स्थानांतरण और क्लोरोफिल तथा प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। जिस स्थिति में रक्त का थक्का नहीं जमता है उस बीमारी को क्या कहते हैं? तो उसे हम हीमोफीलिया कहते हैं। शरीर के किस भाग को स्ट्रेक्टम कार्नियम कहते हैं? तो शरीर के जो बाहरी परत होती है, सबसे बाहरी परत, उसे हम स्ट्रेक्टम कार्नियम के नाम से जानते हैं। ऊपरी बाहु की अस्थि किस नाम से जानी जाती है? तो ऊपरी हड्डी जो होती है हाथ की हड्डी, उसको हम ह्यूमरस के नाम से जानते हैं। डीएनए का आनुवांशिक कोड किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम ज्ञात किया था? तो डीएनए का आनुवांशिक कोड सर्वप्रथम जो है हरगोविंद खुराना ने 1965 में ज्ञात किया था।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर, माफ करिएगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर कौन सी राशि घनत्व पानी के लिए कौन सी राशि अधिकतम होगी? तो घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है पानी के लिए अधिकतम होगा। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो सक्रिय आयु अंकन में किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? तो हम यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। जे रॉबर्ट ओपनहीमर के नाम से किसका आविष्कार जुड़ा हुआ है? तो जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। सिलिकोसिस बीमारी कहाँ काम करने वाले लोगों को होने की संभावना रहती है? तो सिलिका की खदान में काम करने वाले लोगों को सिलिकोसिस बीमारी होने की संभावना रहती है। एक हरी पत्ती अंधेरे कमरे में रखकर लाल प्रकाशित की जाती है तो पत्ती कैसी दिखाई देगी? तो वह काले रंग की दिखाई देगी। जब जर्मेनियम क्रिस्टल से सूक्ष्म मात्रा में आर्सेनिक की अशुद्धि मिला दी जाती है तो क्या बनता है? तो उससे हम सेमीकंडक्टर बनाते हैं। ट्रांसफार्मर का क्रोड किसका बना होता है? तो यह नर्म लोहे का बना होता है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो हेनरी बैकरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कॉनकेव दर्पण को पानी में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी फोकस दूरी अपरिवर्तित रहेगी। पेसमेकर किसकी गति के लिए सामान्य बनाने के लिए प्रयोग करते हैं? तो हृदय की गति को सामान्य बनाता है पेसमेकर। हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता कैसे लगाते हैं? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी से पता लगाते हैं, ईसीजी से। मेंडल के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को क्या कहते हैं? तो इसे हम आनुवंशिकता के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। रेबीज नामक रोग मनुष्य शरीर में कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। पाचन की दृष्टि से आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो छोटी आंत प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। शरीर के किस भाग द्वारा ताप का नियंत्रण होता है? तो त्वचा के द्वारा ताप का नियंत्रण होता है। धनुष टंकार नामक बीमारी से बचाव के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? तो एंटोटॉक्सिन सीरम एटीएस इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसमें हमारी टांगें धनुष के आकार की ना होकर सीधी ही रहे। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारी और उनके वातावरण के पारस्परिक संबंध का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो वह पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। ऑस्टियोमोलेसिया नामक रोग शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो ऑस्टियोमोलेसिया नामक रोग शरीर में कंकाल तंत्र को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो उसका वजन कम क्यों लगता है? तो उत्प्लावकता के बल के सिद्धांत के कारण उसका वजन कम लगता है। बिजली की घंटी को विद्युत धारा के किस प्रभाव के द्वारा उपयोग किया जाता है? तो धारा के चुंबकीय प्रभाव के द्वारा विद्युत घंटी काम करती है। अस्थि और कंकाल तंत्र के अध्ययन से कौन सी शाखा संबंधित है? तो ऑस्टियोलॉजी सही उत्तर हो जाएगा। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो लाइसोसोम प्रश्न का सही उत्तर है। कवकों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो यह काइटिन की बनी होती है। प्याज किस वानस्पतिक कुल से संबंधित है? तो प्याज लिलिएसी कुल से संबंधित है। हृदय पेशियों को किस धमनी के द्वारा रक्त पहुंचाया जाता है? तो कोरोनरी धमनी के द्वारा रक्त पहुंचाया जाता है। शरीर के संतुलन के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है? तो सेरिबेलम प्रश्न का सही उत्तर है। खुर, नाखूर, सींग, दांत किस प्रकार के कंकाल के उदाहरण है? तो यह बाह्य कंकाल के उदाहरण है। इंसुलिन का काम क्या है? तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना इंसुलिन का काम है। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकरल सही उत्तर हो जाएगा। किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के पोलैंड के नाम पर रखा गया है? तो पोलेनियम प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नाभिक से निकलने वाले 3 विकिरणों में किसकी विभेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो गामा किरण प्रश्न का सही उत्तर है। तापमानकीय अभिक्रिया पदार्थ की किस अवस्था में होती है? तो प्लाज्मा अवस्था में होती है। सिरका उद्योग में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त करते हैं? तो एसिटोबैक्टर एसिटी सिरका उद्योग में यह जीवाणु प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न है आपके सामने, किस जीवाणु को साइनोबैक्टीरियम के नाम से जाना जाता है? तो नीले हरे शैवाल को साइनोबैक्टीरियम के नाम से जाना जाता है। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ओराइजा सेटाइवा धान का वैज्ञानिक नाम है। आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने प्रतिपादित किया था। ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करती है? तो कंकाल तंत्र प्रश्न का सही उत्तर है। किसी तारे का रंग निर्धारित कैसे होता है? तो तारे के तापमान से निर्धारित होता है। किस गैस से सड़े अंडे की तरह गंध आती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। शरीर के द्रव्य में जल और नमक के मिश्रण के नियम को क्या कहते हैं? तो इसको ओस्मा रेगुलेशन के नाम से जानते हैं। प्रतिकरण के अस्तित्व की सैद्धांतिक घोषणा सर्वप्रथम किसने की थी? तो PAS डिराक ने की थी।
ध्रुवण किस प्रकार की तरंग का उदाहरण है? तो अनुप्रस्थ तरंगों में ध्रुवण की क्षमता पाई जाती है। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। इंसुलिन रक्त की किसकी मात्रा को नियंत्रित करता है? तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है इंसुलिन। डायबिटीज के मरीज के लिए इंसुलिन का काम क्या है? तो रक्त में चीनी के स्तर को नियंत्रित करना। उस एक धातु का नाम बताइए जो प्रकाश को परावर्तित कर सकती है? तो हीरा प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अधातु माफ करिएगा। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? तो कैपलर ने दिया था। समान ताप पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल किसमें सर्वाधिक होगी? तो हाइड्रोजन में सर्वाधिक होगी। पौधे दिन में निकलते हैं, पौधे दिन में क्या निकालते हैं? रात में लेते हैं। तो पौधे ऑक्सीजन दिन में निकालते हैं और रात में ग्रहण करते हैं। शुष्क बैटरी सेल में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो रासायनिक ऊर्जा रहती है। नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अस्थि मज्जा प्रश्न का सही उत्तर है। मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की प्रचुरता होती है। एक सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी कितनी होगी? तो 25 सेंटीमीटर सही उत्तर है। कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की थी? तो हैंसन प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो ए फ्लेमिंग प्रश्न का सही उत्तर है। यदि परमाणु की तीसरी कक्षा में सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होगी? तो 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या है? तो 2 8 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पहले में 2, दूसरे में 8। कोशिका में राइबोसोम का काम क्या होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। स्वस्थ मनुष्य का डायस्टोलिक दाब Hg पारे में कितने mm के बराबर होता है? तो 80 mm के बराबर होता है। किस रंग के प्रकाश की किरण की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की गति तीव्र होगी? तो लाल रंग के प्रकाश में सबसे तेज प्रकाश की जो उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण तेज होगा। जूल किसकी भौतिक राशि का मात्रक है? तो कार्य का भौतिक मात्रक है। टेस्ला किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। रिकेट्स रोग किसकी कमी के कारण से होता है? तो विटामिन डी की कमी के कारण से होता है। थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी सही उत्तर है। सिरका किसका वाणिज्यिक नाम है? तो एसिटिक अम्ल का वाणिज्यिक नाम है। रॉकेट की गति पर किसके संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है। अपमार्जक मिलाने से पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पानी का पृष्ठ तनाव घट जाता है। कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक माइक्रो एम्पियर धारा विद्युत धारा बनाते हैं? तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 12 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक है। बार किसका मात्रक है? तो वायुमंडलीय दाब का मात्रक है। गैलेना किसका अयस्क है? तो सीसे का अयस्क है। रॉकेट उड़ाने के सिद्धांत भौतिकी में किस राशि के संरक्षण पर निर्भर करते हैं? तो यह रेखीय संवेग संरक्षण पर निर्भर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों की गति से संबंधित केपलर का एरियल वेग के नियत रहने का नियम भौतिकी की किस राशि के संरक्षण पर निर्भर करता है? तो कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर निर्भर करता है। कौन सा यौगिक ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन के नाम से जाना जाता है? तो मेथिल सैलिसिलेट प्रश्न का सही उत्तर है। सिनेबार किसका अयस्क है? तो यह पारे का अयस्क है। कीमोथेरेपी क्या होता है? तो रासायनिक पदार्थों के उपयोग से रोग की चिकित्सा करना। दूरस्थ वस्तु के आने से किरणों के रेटिना के आगे फोकसित हो जाती है तो दृष्टि में कौन सा दोष होता है? तो यह निकट दृष्टि दोष होता है, मायोपिया। किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया सही उत्तर है। होमोसेपियंस किस जीवधारी का वैज्ञानिक नाम है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? तो पौधों के मृदावहीन संवर्धन को जलीय माध्यम में उगने के लिए हाइड्रोपोनिक्स कहलाएगा। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन डी की कमी के कारण से होता है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो ल्यूमेन सही उत्तर हो जाएगा। गैस नियतांक का एसआई मात्रक क्या है? तो जूल प्रति किलो मोल प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जूल प्रति केल्विन मोल। कार्बोनिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? तो फिनोल प्रश्न का सही उत्तर है। कार्नेलाइट किसका खनिज है? तो मैग्नीशियम का खनिज है। न्यूटन का गति का प्रथम नियम किस अन्य नियम के नाम से जाना जाता है? तो इसे जड़त्व के नियम से भी जानते हैं। बेलाडोना नामक औषधि एट्रोपा बेलाडोना नामक पौधे से प्राप्त होती है। किस भाग से प्राप्त होती है? तो जड़ और पत्ती से प्राप्त होती है। थाइमीन में कौन सा विटामिन होता है? तो थाइमीन जो है विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। कंजक्टिवाइटिस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आंखों को प्रभावित करता है। प्यास का केंद्र कहां पर है? तो प्यास का केंद्र जो है हाइपोथाइलेमस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग करते हैं वह कौन सा चारकोल है? तो वह एनिमल चारकोल है।
अग्निशमन यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किससे प्रतिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है? तो सल्फर के साथ में क्रिया करके, गंधक के साथ में क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। यदि दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच शक्ति और दुगनी हो जाए तो उनके बीच लगने वाला बल कैसा होगा? तो वह चौगुना हो जाएगा। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा 3 अप्रैल 1984 को किस अंतरिक्ष यान से गए थे? तो सोयूज T11 से गए थे। केंद्रीय शुष्क जोन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो यह जोधपुर में स्थित है। जीवों के क्लोन का तैयार करने की वैज्ञानिक पद्धति क्या कहलाती है? तो इसे हम क्लोनिंग के नाम से जानते हैं। जैव ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का संचयन कहां पर होता है? तो एटीपी अणुओं के रूप में होता है। प्रकाश के ध्रुवीकरण प्रभाव का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो चंद्रशेखर वेंकट रमन सही उत्तर हो जाएगा। एम्स का संक्षिप्त रूप क्या है? तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज प्रश्न के लिए सही उत्तर है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति कैसी होती है? तो यह बढ़ जाती है। रेडियो के आविष्कार जी मार्कोनी कहाँ के रहने वाले थे? तो यह इटली के रहने वाले थे। माइक्रोबायोलॉजी किससे संबंधित है? तो अति सूक्ष्म जीवों के अध्ययन से माइक्रोबायोलॉजी जो है वह संभव है या संबंधित है। शराब का अत्यधिक सेवन करने वाले मानव किस अंग को क्षति पहुंचाते हैं? तो लीवर क्षतिग्रस्त हो जाता है। धुले हुए सफेद कपड़ों में नील लगाने से वह अधिक चमकीले जाते हैं, कारण क्या है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से कम होती है। श्वेत रक्त कणिकाओं का प्रमुख काम क्या है? तो रोगों से शरीर की रक्षा करना। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो विटामिन के क्रियाशील होता है। पास्कल मात्रक में वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो 105 पास्कल। साइटोकाइनेसिस किस में विभाजन होता है? तो कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है साइटोकाइनेसिस क्रिया में। मैथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CH3OH प्रश्न का सही उत्तर है। जब दो कण टक्कर के पश्चात एक दूसरे से चिपक जाते हैं तो टक्कर क्या कहलाती है? पूर्णतः अप्रत्यास्थित चक्कर कहलाती है। किसी क्षेत्र में गुरुत्वीय क्षेत्र शून्य हो तो उस क्षेत्र में गुरुत्वीय विभव क्या होगा? तो नियम रहेगा, राइट आंसर, कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा। जब प्लस जी आवेश को कम विभव वाले बिंदु से एक अधिक विभव वाले बिंदु पर ले जाया जाता है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऊर्जा बढ़ जाती है। विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र ऋण आवेश गति करता है तो नियम विभव के उच्च विभव मतलब कम विभव से ज्यादा विभव की ओर विद्युत क्षेत्र में गति करता है इलेक्ट्रॉन। जल के विद्युत अपघटन में थोड़ा अम्ल क्यों मिलाया जाता है? तो जल को विद्युत चालक बनाने के लिए मिलाया जाता है। बहुप्रचारक खतरनाक बीमारी सार्स का क्या नाम है? तो यह सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम प्रश्न के लिए सही उत्तर है। एंटीजन क्या है? तो एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है। रक्त माफ करिएगा, रवों के रूप में पहले किस एंजाइम को तैयार किया जाता है? तो यूरिएज प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। यूजेनिक्स किसके अध्ययन से संबंधित विज्ञान है? तो यूजेनिक्स जो है मानव के अनुवांशिक अध्ययन से संबंधित विज्ञान है। वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो लाइपेज सही उत्तर है। जीव द्रव्य सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो स्लूज ने की थी। क्षेत्रफल दैशिक राशि का आहार्षिक राशि है तो दैशिक प्रश्न का सही उत्तर मतलब क्षेत्रफल कैसी राशि है? वेक्टर है कि स्केलर है? तो यह वेक्टर राशि है। ताप तापायनिक उत्सर्जन समतुल्य क्या है? तो द्रवों के वाष्पीकरण से संबंधित है तापायनिक उत्सर्जन समतुल्य। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का तापांक G है तो उसकी अर्ध आयु एवं औसत आयु क्रमानुसार कैसी होगी? तो ऑप्शन नंबर, यहाँ पर ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है, माफ करिएगा। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो विटामिन के सही उत्तर है। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक होता है? तो किडनी के द्वारा पृथक होता है। कल्पक्कम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो परमाणु शक्ति परियोजना के लिए प्रसिद्ध है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो हाइड्रोफोबिया रोग होता है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है क्योंकि इसमें क्या होता है? तो इसमें गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं। कोई व्यक्ति कार से घर निकलता है तथा टी सेकंड पश्चात वापस लौट आता है, यदि गंतव्य दूरी x किलोमीटर है तो उसका औसत वेग कितना होगा? तो 0 होगा। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो डार्विन ने लिखी है। सबसे बड़ा फूल किस पौधे का है? तो रिफ्लेसिया का है। वर्गीकरण से संबंधित शाखा कौन सी है? तो टैक्सोनॉमी प्रश्न का सही उत्तर है। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो सुक्रोज है। क्लोरोफॉर्म को भूरी बोतलों में क्यों रखते हैं? क्योंकि ऑक्सीकृत होकर विषैला हो जाता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो ऑरस्टेड ने की थी। मैथिल सैलिसिलेट को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन के नाम से जानते हैं। कॉर्नेलाइट किसका खनिज है? तो यह मैग्नीशियम का खनिज है। जल के अणु किस बंध द्वारा जुड़े रहते हैं? तो उपसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं।
किस माध्यम में वस्तु की चाल और ध्वनि की चाल अनुपात कहलाता है? तो मैक नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वस्तु की चाल अनुपातिक ध्वनि की चाल बराबर मैक नंबर। विद्युत विच्छेदन में किस पदार्थ के एक रासायनिक तुल्यांक को विच्छेदित करने के लिए विद्युत आवेश की आवश्यकता कितनी होगी? तो 96,500 कूलाम विद्युत आवेश की आवश्यकता होगी। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो आयु अंकन में किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? तो यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? तो सोडियम 24 का प्रयोग करते हैं। यदि 92 यूरेनियम विघटित होकर 91 प्रोटेक्टियम बनाता है तो इसमें कितने अल्फा और बीटा कण उत्सर्जित होते हैं? तो एक अल्फा और एक बीटा कण उत्सर्जित होता है। एंथ्रोपोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो मानव के उद्भव और विकास का अध्ययन करते हैं। एक आंगस्ट्रम मात्रक कितने नैनोमीटर के मात्रक के बराबर होता है? तो 0.1 नैनोमीटर मात्रक के बराबर होता है। गैमेक्सीन का रासायनिक नाम क्या है? तो बेंजीन हेक्सा क्लोराइड प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना से कम का द्रव्यमान की सीमा को क्या कहते हैं? तो इसे चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एंडरसन ने की थी। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो बल के बराबर होती है। विद्युत विच्छेदन की किसी पदार्थ में एक रासायनिक तुल्यांक को विच्छेदित करने के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी? तो 96,500 कूलाम की आवश्यकता होगी। एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा? तो परमाणु क्रमांक 1 से बढ़ जाएगा और संख्या अपरिवर्तित रहेगी। अस्थि और कंकाल तंत्र के अध्ययन से संबंधित शाखा क्या है? तो ऑस्टियोलॉजी है। बड़ी आंत का पहला भाग क्या है? तो कोलोन कहलाता है। दूध को दही में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? तो रेनिन सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यकृत उत्सर्जन क्रिया में किस प्रकार सहायता होता है? तो अमोनिया को यूरिया में बदलकर सहायता करता है। स्मरण शक्ति चिन्हित का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो सेरिब्रम करता है। खींचकर किसी तार की लंबाई दूनी कर देने से उसकी विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अपरिवर्तित रहेगा। बल संवेग आवेग कैसी राशियां हैं? तो यह वेक्टर राशियां हैं। तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती काल होते हैं। किसका नियम है? तो यह मॉसले का नियम है। आवर्त सारणी के चतुर्थ आवर्त में कितने तत्व होते हैं? तो 18 तत्व होते हैं। किसी वस्तु के जल तुल्यांक तथा ऊष्माधारिता के संख्यात्मक मानों में क्या संबंध होता है? तो बराबर होते हैं। आंख के किस द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित की जाती है? तो आइरिस द्वारा नियंत्रित होती है। तो दोस्तों ये थे 200 साइंस के क्वेश्चंस। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। बहुत ही धमाकेदार वीडियो होने वाला है। इसमें हमने आपके लिए 200 जनरल नॉलेज और अवेयरनेस के क्वेश्चंस लिए हैं। लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को फॉलो करते हुए सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। वन लाइनर फॉर्मेट में है। जनरल अवेयरनेस और नॉलेज के सिलेक्टेड क्वेश्चंस का ये वीडियो हर एग्जाम के लिए मास्टर वीडियो है, तो अपने दोस्तों को अपने ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं 200 प्रश्न का ये धमाकेदार वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है, फोन पे ने हाल ही में किस देश में यूपीआई सेवाओं की शुरुआत की है? तो श्रीलंका देश में यूपीआई सेवा की शुरुआत की है। भारत के किस मशहूर फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो सुनील छेत्री अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैचों से संन्यास ले रहे हैं। हाल ही में भुवनेश्वर में 27वें फेडरेशन कप सीनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पुरुषों का भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो चंद्रकांत सतीजा जी को सम्मानित किया गया है। खबरों में नजर आई मनिका बत्रा किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो मनिका बत्रा टेबल टेनिस खेल से जुड़ी हुई हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश को $1 मिलियन की मानवीय सहायता देने की घोषणा की है? तो केन्या को यह सहायता मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। हाल ही में खबरों में रहा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, यह जो है किस मंत्रालय के तहत संचालित होता है? तो यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होता है। ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने गए हैं? तो यह अमन सहरावत बने हैं। चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम बनाए जाने की घोषणा का अनावरण किसने किया है? तो नासा ने यह अनावरण किया है। हाल ही में कौन से भारत के 85वें शतरंज के ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो पी श्याम निखिल 85वें नंबर के शतरंज के ग्रैंड मास्टर बने हैं। खबरों में रहा चाबहार बंदरगाह किस देश में है? तो यह ईरान देश में स्थित है।
आईपीएल 2024 के प्लेऑफ के लिए क्वालिफाइंग करने वाली दूसरी टीम कौन बनी है? तो यह राजस्थान रॉयल्स है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? तो अब से हर साल 25 मई विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। इफ्को के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो दिलीप संघानी जी को चुना गया है। भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो पी श्याम निखिल बने हैं। किसने अपने पहले चीफ एआई ऑफिसर के रूप में डेविड साल्वाजिनी को नियुक्त किया है? तो नासा ने अपना पहला चीफ एआई ऑफिसर के रूप में डेविड साल्वाजिनी को नियुक्त किया है। हाल ही में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 का आयोजन कहां पर हुआ? तो रॉटरडैम, नीलैंड में यह आयोजन हुआ है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा के पूर्व सांसद जिनका 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो सुशील कुमार मोदी जी है। हाल ही में किसने सुपर बैट रैबिट और ब्रिड्ज टूर्नामेंट जीता है? तो मैक्सन कार्लसन ने यह टूर्नामेंट जीता है। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो नीदरलैंड में किया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में मनाते हैं? तो 16 मई को प्रकाश दिवस के रूप में मनाते हैं। कौन एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो सृष्टि खंडागले बनी है। हाल ही में किस चीनी वैज्ञानिक को विश्व उत्कृष्ट महिला वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो चीनी वैज्ञानिक है जिनका नाम है यान निंग। हाल ही में इंग्लैंड में किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो इनका नाम है जेम्स एंडरसन। भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो मेघालय में आयोजन हो रहा है। सीनियर नेशनल सैलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां पर हो रहा है? तो यह मुंबई में हो रहा है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो कामी रीता शेरपा ने बनाया है। भारत ने ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए कितने साल के द्विपक्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 10 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में किस देश ने 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीती है? तो जापान ने यह ट्रॉफी जीती है। हाल ही में खबरों में रहा पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र राज्य में है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किसको नया रक्षा मंत्री बनाया है? तो आंद्रेई बेलोसोव को नया रक्षा मंत्री बनाया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की असेंबली में किसको स्थायी सदस्य बनने का प्रस्ताव पास हुआ है? तो फिलिस्तीन को स्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है। किसने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक से निर्मित नए लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने यह परीक्षण किया है। किसने अपने पहले सहयोगी देश चीन के साथ मिलकर अपना पहला मून मिशन iCubeQ लॉन्च किया है? तो पाकिस्तान ने यह मिशन लॉन्च किया है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाते हैं? तो 15 मई को मनाते हैं। भारत के स्टार जैवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? तो सिल्वर मेडल जीता है। हाल ही में किसे वैश्विक कुश्ती संचालन संस्था से निलंबित किया गया है? तो बजरंग पूनिया को निलंबित कर दिया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन रहा? तो चीन सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा है। भारत में और चीन के बीच में 118.4 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार रहा है। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट का 19वां सत्र कहां आयोजित हुआ है? तो यह न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ है। क्रिकेटर कॉलिन मुनरो जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, किस देश से संबंधित हैं? तो यह न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट को पद्मश्री से अलंकृत किया है? तो इनका नाम है डॉक्टर के.एस. राजन्ना। भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश कहां पर आयोजित हुई है? तो यह दुबई में आयोजित हुई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किसको देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है? तो मिखाइल मिशुस्तिन को नियुक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किसको सिनेमा में दिए गए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया है? तो चिरंजीवी और बैजंती माला को यह सम्मान मिला है। IREDA ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस IFSC लिमिटेड को गिफ्ट सिटी गुजरात में शामिल किया है किसने? तो इरडा प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बना है? तो भारत प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में खबरों में देखी गई कावासाकी बीमारी क्या है? तो यह दुर्लभ हृदय रोग से संबंधित बीमारी है। किन संगठन ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून अपनाया है? तो यूरोपीय संघ ने यह कानून अपनाया है।
किस संगठन ने 2024 के लिए भारतीयों के लिए आधुनिक खान पान की आदतों के अनुरूप उन्नत आहार दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो यह भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। हिंडन नदी किस नदी की सहायक है? तो यह यमुना नदी की सहायक है। सोनाई रुपाई वन्यजीव अभ्यारण्य जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, कहां पर है? तो यह असम राज्य में है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाते हैं? तो 12 मई को मनाते हैं। भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल कौन नियुक्त हुए हैं? तो वाइस एडमिरल संजय भल्ला नियुक्त हुए हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेरुल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है? तो पेरुल लाओ पैसे पाओ अभियान उत्तराखंड राज्य सरकार ने शुरू किया है। हाल ही में जारी वेल्दीएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 में विश्व का सबसे अमीर शहर कौन सा है? तो वेल्दीएस्ट सिटी में न्यूयॉर्क सबसे अमीर शहर है विश्व का। हर वर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं? तो 11 मई को मनाते हैं। भारत कहां पर एक नए अनुसंधान स्टेशन की स्थापना की घोषणा कर रहा है? तो अंटार्कटिका में यह अनुसंधान घोषित कर रहा है बनाने के लिए। भारत ने हाल ही में किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुलाया है? तो मालदीव से वापस बुला लिया है। किस देश ने भारतीयों को वीजा फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी है? तो श्रीलंका सही उत्तर हो जाएगा। किस राज्य ने जंगल की आग को रोकने के लिए पेरुल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने यह अभियान शुरू किया है। हाल ही में खबरों में देखा गया विडाल टेस्ट किससे संबंधित है? तो यह टाइफाइड से संबंधित है। द्रौपदी मुर्मू ने कितने पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो राष्ट्रपति ने 2 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए हैं। देश में पहली बार म्यूचुअल फंड में निवेश पहुंचा है कितना? तो 20,000 करोड़ रुपए के पार पहुंचा है। हाल में वायुसेना ने नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो बॉम्बी बकेट प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। T20 में 350 विकेट का आंकड़ा छूने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो यजुवेंद्र चहल बने हैं। हाल ही में किस राज्य ने वेस्ट नाइल बुखार के अलर्ट जारी किए हैं? तो केरल प्रश्न का सही उत्तर है। कौन सा दिन विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो 8 मई सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा पाइरेनीज पर्वत किस 2 देशों के बीच प्राकृतिक सीमा है? तो स्पेन और फ्रांस के बीच की प्राकृतिक सीमा है। यूनाइटेड नेशंस माइग्रेशन एजेंसी के अनुसार 2022 में दूसरे देशों से भारत में कितने अरब डॉलर भेजे गए हैं? तो भारत में लगभग 111 अरब डॉलर भेजे गए हैं। विदेशी पैसे भेजने में सबसे आगे भारतीय हैं। हाल ही में गूगल ने किस देश में गूगल वॉलेट नाम से नई सर्विस लॉन्च की है? तो भारत में लॉन्च की है। T20 के इतिहास में 160 से ज्यादा रनों का टारगेट 10 ओवर के अंदर चेज करने वाली पहली टीम कौन बनी है? तो सनराइजर हैदराबाद बनी है। हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र के आतंकवादी रोधी कोष में कितने लाख डॉलर का योगदान दिया है? तो 5 लाख डॉलर का योगदान दिया है। 2024 में विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस विषय वस्तु क्या रही इसकी? तो आई गिव विद जॉय एंड द जॉय आई गिव इज अ रिवॉर्ड, ये इसकी विषय वस्तु या आप कहें टैगलाइन है। नैनीताल के निकट जंगल की आग को बुझाने के लिए बॉम्बी बकेट अभ्यास जो है किस संगठन ने चलाया था? तो यह वायुसेना ने चलाया था, भारतीय वायुसेना ने। 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो व्लादिमीर पुतिन बने हैं। हाल ही में खबरों में रहा शिंकुला पास किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य ने शुरू की है? तो मणिपुर राज्य ने शुरू की है। भारतीय सेना और वायुसेना ने हाल ही में किस राज्य में संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया है? तो पंजाब सही उत्तर हो जाएगा। सीमा सड़क संगठन BRO ने हाल ही में अपना 65वां दिवस किस दिन मनाया है? तो 65वां दिवस जो मनाया है और यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। हाल ही में समाचारों में देखी गई कोलिन क्या है? तो यह एक पोषक तत्व श्रेणी से संबंधित है। समाचारों में देखे गए ओरंगुटान की IUCN स्थिति क्या है? तो गंभीर रूप से संकटग्रस्त है ये ओरंगुटान। भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान कौन बनी है? तो सलीमा टेटे बनी है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने किस रेसलर को अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड कर दिया है? तो बजरंग पूनिया को सस्पेंड कर दिया है। चीन ने 18 महीने बाद भारत में किसे अपना नया राजदूत नियुक्त किया है? तो इनका नाम है वरिष्ठ राजनयिक जू फेई होंग। पाकिस्तान ने हाल ही में किस देश के सहयोग से अपना पहला चंद्र मिशन iCube क्यूमार लॉन्च किया है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, इसका नाम है चीन देश। किसने आधिकारिक तौर पर योग पद्धति को अपनाया है? तो पाकिस्तान प्रश्न का सही उत्तर है। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए तैयार है। इससे पहले वह कितनी बार अंतरिक्ष की यात्रा कर चुकी हैं? तो 2 बार अंतरिक्ष की यात्रा सुनीता विलियम्स जो है वह कर चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल इलेक्शन
विजिटर्स प्रोग्राम के तहत भारत ने कितने देशों में चुनाव प्रबंधन निकायों को आमंत्रित किया है? तो 23 देशों के प्रबंधन निकाय को आमंत्रित किया है। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में हुआ? तो बांग्लादेश में हुआ है। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को यूनिसेफ इंडिया का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो करीना कपूर खान को नियुक्त किया गया है। हाल ही में खबरों में देखा गया MQ-9B प्रीडेटर क्या है? तो ऊंचाई वाले मानव रहित हवाई यान है ये। हाल ही में किस देश ने उज्बेकिस्तान को हराकर पुरुष AFC अंडर 23 एशियाई कप 2024 जीता है? तो जापान ने जीता है। किस प्रसिद्ध अमेरिकी उपन्यासकार और फिल्म निर्माता का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो इनका नाम है पॉल ऑस्टर। किसने भारत का पहला AI सक्षम IT फाइलिंग मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो EZTex ने यह मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। GST अपीली न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जस्टिस SK मिश्रा बने हैं। हाल ही में किस देश ने परमाणु हथियारों के साथ सैन्य अभ्यास करने की घोषणा की है? तो रूस प्रश्न का सही उत्तर है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किसे किया है? तो वैशाली रमेश बाबू को सम्मानित किया है। 26वीं आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। किस वरिष्ठ IAS अधिकारी को आयुष मंत्रालय का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम सुबोध कुमार है। हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी वापस लाने के लिए चांग-E 6 प्रोब लॉन्च किया है? तो इसका नाम चीन है। खबरों में रहा भद्रा टाइगर रिजर्व कहां पर है? तो कर्नाटक में है। सोलोमन द्वीप के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो जेरेमिया मानोले बने हैं। पेंशन विभाग ने हाल ही में सरकारी सेवा निवृत्ति लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? तो इसका नाम भविष्य पोर्टल है। हाल ही में किस भारतीय को ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड अवार्ड 2024 प्राप्त हुआ है? तो इनका नाम है पूर्णिमा देवी वर्मन। हाल ही में जारी OECD रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में भारत की अर्थव्यवस्था आपेक्षिक विकास दर क्या रही? तो 6.6% रही। ICC रैंकिंग के अनुसार T20 और वनडे में पहले स्थान पर कौन है? तो भारत देश है। ICC रैंकिंग के अनुसार टेस्ट क्रिकेट में पहले स्थान पर कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया है। UNFPA की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगी? तो नीरू यादव करेंगी। हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र डिजाइन प्रतियोगिता में 3 पुरस्कार जीते हैं? तो इसका नाम है द हिंदू। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो युवराज सिंह है। किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है? तो जिम्बाब्वे ने जारी की है। भारतीय सेना और पुतिन बालन समूह ने किस शहर को भारत का पहला संविधान पार्क खोलने के लिए सहयोग करने की बात कही है? तो भारतीय वायुसेना और पुतिन बालन समूह ने पुणे में भारत का पहला संविधान पार्क खोलने के लिए सहयोग की बात कही है। रेड कोलोबस संरक्षण कार्य योजना जो हाल ही में समाचारों में रही, कौन से संगठन की पहल है? तो ये IUCN की पहल है। प्रत्येक वर्ष किस तिथि को वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाते हैं? तो 4 मई को मनाते हैं। देश में पहली बार एक महीने में GST कलेक्शन कितना पहुंचा है? तो 2.10 लाख करोड़ पहुंचा है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? तो 3 मई को मनाते हैं। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में शीर्ष देश कौन सा है? तो शीर्ष स्थान पर नॉर्वे है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अनुसार भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 159 स्थान प्राप्त हुआ है। भारतीय नौसेना के उप प्रमुख का कार्यभार किसने संभाला है? तो कृष्णा स्वामीनाथन ने संभाला है। भारत ने स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल का परीक्षण किया है, किसके द्वारा तैनात किया गया है, तैयार किया गया है? तो DRDO के द्वारा तैयार किया गया है। भारत ने स्मार्ट सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टारपीडो का परीक्षण कहां किया है? तो बालासोर उड़ीसा में किया है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई 2024 का विषय क्या था? तो बदलते माहौल में कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना। हाल ही में किस देश ने तीरंदाजी विश्व कप पुरुष में रिकवर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत ने यह पदक जीता है। खबरों में रहा शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है? तो राजस्थान राज्य में है। हाल ही में समाचारों में देखी गई हरित वर्गीकरण क्या है? तो पर्यावरण अनुकूल निवेश को वर्गीकृत करने की एक प्रणाली है। 1 मई को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाते हैं? तो महाराष्ट्र सही उत्तर हो जाएगा। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आलोक शुक्ला को सम्मानित किया गया है। समाचारों में देखी गई सिएरा माद्रे क्या है? तो लैंडिंग जहाज है। हाल ही में समाचारों में देखी गई स्मार्ट यानी कि सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टारपीडो प्रणाली किस संगठन द्वारा विकसित हुई है? तो यह DRDO द्वारा विकसित हुई है। रुआंग ज्वालामुखी जो हाल ही में विस्फोट के कारणों से खबरों में रहा, कहां पर है? तो इंडोनेशिया में है। पादपों के मूल रोमों द्वारा जल की किस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है? तो पादपों के मूल रोम जल को परासरण की क्रिया के द्वारा अवशोषित करते हैं। वनस्पति तेल को संतृप्त वसा में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं।
ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा यह संक्रमण होता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। 1024 बाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1 किलोबाइट के बराबर होता है। अत्यंत दिशक प्रकाश किस किरण पुंज क्या कहलाता है? तो इसे हम लेजर के नाम से जानते हैं। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो चिड़िया और उनके प्राकृतिक वातावरण का अध्ययन करते हैं। CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? तो मैथिल अल्कोहल का सूत्र है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल है। विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो पेलाग्रा रोग होता है। भारत में राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ है? तो यह पुणे में है। राष्ट्रीय दृष्टि में उपकरण में कौन सी तरंगों का प्रयोग करते हैं? तो अवरक्त तरंगों का प्रयोग करते हैं। बार किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो वायुमंडलीय दाब का मात्रक है। भारी जल का अणुभार कितना होता है? तो 20 होता है। 80 किलोग्राम का एक व्यक्ति लिफ्ट त्वरित गति से जा रही है, एकाएक लिफ्ट के केबल टूट जाए तो गिरते हुए व्यक्ति का भार क्या होगा? तो यह भार 0 हो जाएगा। सूर्य के परितः पृथ्वी की भ्रमण गति कितनी है? तो 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड है। यदि किसी रेडियो स्टेशन से 25 मीटर बैंड प्रसारण हो रहा है तो प्रसारण की आवृत्ति क्या होगी? तो 1.2 इंटू 10⁴ किलो हर्ट्ज होगी। सेल का विभव सेल का जो विमा वाहक बल जो है उसको निरूपित कैसे करते हैं? तो कार्य के रूप में करते हैं। कंप्यूटर में डॉस क्या होता है? तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो यह फ्लोरीन है। डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो झाड़ियों और वृक्ष के संबंधित अध्ययन करते हैं। प्रतिजैविक पेनिसिलिन किसने प्राप्त किया? किससे प्राप्त होता है? तो यह कवक से प्राप्त होता है। ट्रेकोमा रोग किससे संबंधित है? तो यह आंखों से संबंधित रोग है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एंडरसन ने 1932 में की थी। युग्मक उत्पादन की परिघटना क्या है? तो किसी नाभिक द्वारा गामा किरण फोटोन के अवशोषण के फलस्वरूप पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करने की घटना। बर्नौली का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। कौन सी धातु भविष्य की धातु कहलाती है? तो टाइटेनियम सही उत्तर हो जाएगा। हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक क्या है? तो ट्रिटियम है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ नामक यंत्र किसके लिए होता है? तो यह मस्तिष्क की वैद्युत प्रक्रिया दर्शाता है। गाउट के रोगियों को कौन सा भोजन करने की सलाह दी जाती है? तो प्रोटीन या अधिक प्रोटीन वाला कम प्रोटीन वाला भोजन करने की सलाह दी जाती है। कैरेट किस अंग की बीमारी है? तो कैटरेक्ट जो है यह आंख की बीमारी है, राइट आंसर हो जाएगा। एपिडेमियोलॉजी किसके संबंधित अध्ययन है? तो एपिडेमियोलॉजी जो है महामारी एपिडेमिक रोगों से संबंधित अध्ययन होता है। वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं। मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो सेरेब्रम है। किस रक्त समूह वाला व्यक्ति सभी को रक्त को ग्रहण कर सकता है? तो AB रक्त ग्रुप सही उत्तर हो जाएगा। क्षय रोग के लिए जैवरोधी प्रयोग होते हैं तो स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रयोग किया जाता है एंटीबायोटिक में। फ्यूज वायर का प्रयोग किसके लिए होता है? तो अनावश्यक उच्च विद्युत धारा को परिपथ से गुजरने के रोकने के लिए। अधिकतम धातु वर्ग आघात वर्ग कौन है? तो सोना प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। द्रवित पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होती है। नोबल कांस सुगर केन का वानस्पतिक नाम क्या है? तो इसको हम सेरेकम ऑफिसेरेनम के नाम से जानते हैं। सफेद भृंगक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, इसको हम होलोट्रिचिया कॉन्साग्विनिया कहते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वर्गीकृत श्याम मौसम एग्रो क्लाइमेट तथा सस्य परिस्थितिकी जोन एग्रो इकोलॉजिकल जोन की क्रमशः संख्या कितनी होती है? तो 15 और 131, यानी कि एग्रो क्लाइमेट जोन भारत में 15 है और एग्रो इकोलॉजिकल जोन भारत में 131 है। स्वपरागण प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो स्वनिषेचन से संबंधित है। पशुओं में नए पैदा हुए बछड़े को खीस कितने दिनों तक पिलानी चाहिए? तो 10 दिन तक पिलानी चाहिए। पशुधन के क्षेत्र में गाय के दुग्ध ज्वर रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो गाय में दुग्ध ज्वर रोग जो है कैल्शियम की कमी के कारण होता है। आलू के चिप्स बनाने हेतु कौन सी प्रजाति योग्य होती है? तो आलू चिप्सोना 1, 2, 3 प्रजाति प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। फूल गोभी में विपटेल व्याधि किस रोग के तत्व के कमी के कारण होती है? तो मोलिब्डेनम की कमी के कारण से होती है। पाइराइट का सूत्र क्या है? तो FeS2 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ध्वनि को आंख की भांति उपयोग करने वाला पशु कौन सा है? तो चमगादड़ है। मनुष्य शरीर में कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो दांतों का एनेमल है। एक हार्ट बीट में अनुमानतः कितना समय लगता है? तो 0.1 सेकंड का समय लगता है।
स्फेग्नोमैनोमीटर किस काम के लिए प्रयोग करते हैं? तो रक्तदाब मापने के लिए प्रयोग करते हैं। प्रकाश के कौन से अवयव क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं? तो नीले और लाल रंग अवशोषित कर लिए जाते हैं। क्रायोजेनिक्स जो है क्रायो अभिरक्षण किस ताप पर करते हैं? तो 196 डिग्री सेंटीग्रेड प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्राकृतिक यूरेनियम में यूरेनियम 235 का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो 0.72% होता है। भारत में सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड रेंजिंग स्टेशन कहां पर है? तो यह तमिलनाडु में है, कावालूर तमिलनाडु में। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां पर है? तो तिरुवनंतपुरम में है। कौन सा बम केवल जीवित वस्तुओं को प्रभावित करता है, इमारतों को नहीं? तो न्यूट्रॉन बम प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। किसान खाद किसे कहते हैं? तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को कहते हैं। अच्छा, इसमें परसेंटेज भी है ना? किसका परसेंटेज? अमोनियम नाइट्रेट का 26%, नाइट्रेट नाइट्रोजन का 13% और अमोनिकल नाइट्रोजन 13%। पूसा जय किसान किसका समा क्लोन है? तो यह भारतीय सरसों के समान क्लोन है। अगला क्वेश्चन है, पेलोफॉस उर्वरक में P2O4O5 की मात्रा कितनी है? तो 11% मात्रा पाई जाती है। गन्ने में पहला झूलना किस पादप पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? तो फर्स्ट ब्लाइट रोग जो है मैग्नीज की कमी के कारण से होता है। कैम्प प्लांट्स में रंध्र कब खुलते हैं? तो रात्रि में खुलते हैं। टीपीएस तकनीक किस फसल से संबंधित है? तो आलू बीज विकास हेतु संबंधित है। देश में हरित क्रांति जो कि 66 से 67 के बीच में कृषि खाद्यान्न उत्पादन क्षेत्र में आई, मुख्यतः किस फसल में सफल रही, जिसके पिता डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन और नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग रहे विश्व में? तो गेहूं सोनरा किस्म जो कि गेहूं सोनरा 63, सोनरा 64, लामा रोह प्रजाति के द्वारा गेहूं जो थे उनमें ज्यादा उपज हुई। श्री तकनीक का प्रयोग किसके लिए होता है? श्री जो है यह धान की प्रजाति है, धान की तकनीक है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाइकोपीन उपस्थिति के कारण होता है। किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की थी? तो पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी ने की थी। द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है, क्यों? क्योंकि इसमें मुक्त आयन उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों 200 क्वेश्चन की एक सीरीज कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वालिटी के हैं, तो आप अपने हर ग्रुप में शेयर करिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं 50 यूपी जी के प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यू क्वेश्चंस। यूपी में अभी एग्जाम चल रहे हैं और हर एग्जाम के लिए यूपी के जो है ये जीके का मास्टर वीडियो है। अगर आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं या आप भी तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखकर आप अपने जीके को चेक कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल 100 सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर 100 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 2,40,928 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसम्मन छतरी कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, मुसम्मन छतरी जो है आगरा के लाल किले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राजा जसवंत सिंह की छतरी उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? तो राजा जसवंत सिंह की छतरी उत्तर प्रदेश में आगरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। डोमा राजा का महल उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? तो डोम राजा का महल उत्तर प्रदेश में वाराणसी में है। ऑप्शन नंबर वाराणसी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी इमारत विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक इमारत ताजमहल जो है वह उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 14वीं शताब्दी के शर्की सुल्तानों द्वारा स्थापित शर्की किला उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? तो 14वीं शताब्दी में शर्की सुल्तानों द्वारा स्थापित शर्की किला जो है उत्तर प्रदेश में जौनपुर शहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थित मंगलगढ़ दुर्ग हमीरपुर में जो है किस काल में बनवाया गया था? तो मंगलगढ़ दुर्ग जो कि हमीरपुर में स्थित है उत्तर प्रदेश में, ये चंदेलों के काल में बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर चंदेला काल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अवध अंग्रेजों के अधिकार में कब आया था? तो अवध अंग्रेजों के अधिकार में जो है 6 सितंबर 1857 को आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सन 1857 में अवध में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हुए विद्रोह को किसकी सहायता से दबाया जा सका था? तो सन 1857 में अवध में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हुए विद्रोह को जो है गोरखा की सहायता से, गोरखा ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, गोरखाओं की सहायता से दबाया गया था।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वर्तमान प्रदेश उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा था? तो उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश जो है यह 12 जनवरी 1950 को पड़ा था। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1882 में 182 ईसा पूर्व यूनानी योद्धा मेनांडर ने उत्तर प्रदेश के किस नगर पर कब्जा किया था? तो मेनांडर, यूनानी योद्धा जो मेनांडर था, उसने उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर पर कब्जा किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तो खानवा का प्रसिद्ध युद्ध जो है बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। शेरशाह के कलिंजर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो शेरशाह के कलिंजर आक्रमण के समय वहां का शासक जो था वह कीरत सिंह था। उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कब हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ जो है 10 मई 1857 को हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। धातु का प्रयोग मानव के किस युग में सीखा गया था? तो धातु का प्रयोग जो है मानव द्वारा ताम्र युग में सीखा गया था, ताम्र पाषाण युग में सीखा गया था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक इनमें से कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक माना जाता है। लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के क्षेत्र बुंदेलखंड क्षेत्र से है। ऑप्शन नंबर बुंदेलखंड सही उत्तर हो जाएगा। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है? तो अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला हमीरपुर है। उर्दू का प्रथम नाटक इंद्र सभा कब और किसके द्वारा लिखा गया था? तो उर्दू का प्रथम नाटक इंद्र सभा जो है यह मियां अमानत के द्वारा 1835 में लिखा गया था। उत्तर प्रदेश प्रकाशन विभाग द्वारा कौन सी मासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है? तो उत्तर प्रदेश प्रकाशन विभाग के द्वारा मासिक पत्रिका जो है उत्तर प्रदेश संदेश, उत्तर प्रदेश मासिक, नया दौर, उपरोक्त सभी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता रूप से मत्स्य विभाग की स्थापना किसकी अधीनता में और कब की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र रूप से मत्स्य विभाग की स्थापना जो है यह डॉक्टर बी सुंतदराज मत्स्य विभाग के अधिकारी जो थे 1947 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोजाबाद किस उत्पादन के लिए मशहूर है? तो फिरोजाबाद जो है चूड़ियों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में इनमें से लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में है। धूरिया लोक नृत्य फोक डांस जो है यह कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड भाग का जो नृत्य है धूरिया लोक नृत्य प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हिंडाल्को इनमें से कहाँ पर स्थापित है? तो रेणुकूट में हिंडाल्को स्थापित है। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री किस प्रदेश से थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से थे। राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन का शुभारंभ कब हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन का शुभारंभ जो है 1944 ईस्वी में हुआ था। भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश में भारत में खाद्यान्न सबसे ज़्यादा उत्पादित होते हैं। ऑप्शन नंबर खाद्यान्न सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी सुरेश रैना किस खेल से संबंधित हैं? तो सुरेश रैना प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी हैं। राइट आंसर हो जाएगा। जैन विद्या शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के किस नगर में है? तो जैन विद्या शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के लखनऊ नगर में स्थित है। के डी बाबू सिंह या के डी सिंह बाबू स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस नगर में है? तो के डी सिंह बाबू स्टेडियम जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ नगर में स्थित है। उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी मोहम्मद कैफ किस खेल से संबंधित हैं? तो मोहम्मद कैफ एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी हैं। वाराणसी घराने की गायकी का जनक किसे माना जाता है? तो वाराणसी घराने की गायकी का जनक जो है पंडित बड़े रामदास जी मिश्र जी को माना जाता है। उत्तर प्रदेश के वनों में वैज्ञानिक प्रबंध हेतु प्रथम कार्य योजना वन विभाग कब स्थापित किया गया था? तो उत्तर प्रदेश के वनों के वैज्ञानिक प्रबंध हेतु प्रथम कार्य योजना वन विभाग जो है 1884 में स्थापित हुआ था। उत्तर प्रदेश में सुरक्षित वनों की वन संपदा के उपयोग का अधिकारी किसे दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश में सुरक्षित वनों की वन संपदा के उपयोग का अधिकार जो है उत्तर प्रदेश वन निगम को दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की किस जनजाति की उपजातियां कठारिया, डिगोरा और राना हैं? तो उत्तर प्रदेश में जो थारू जनजाति है उनकी ये उपप्रजातियां हैं। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति बिजनौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? तो उत्तर प्रदेश की खरवार नाम की जो जनजाति है यह बिजनौर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। खरवार नामक जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती है? तो यह जाति जो है मिर्जापुर जिले में निवास करती है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? तो उन्नाव जिले में जो है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य स्थित है।
उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष नहीं होता है? तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में जो है बर्च के वृक्ष नहीं आते हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा और आगरा नगरों को पर्याप्त जल उपलब्ध कराने हेतु कौन सी परियोजना चलाई जा रही है? तो इसके लिए गोकुल बैराज परियोजना चलाई जा रही है, जिससे आगरा और मथुरा को पर्याप्त जल मिल सके। गंडक परियोजना की सिंचाई क्षमता कितनी है? तो गंडक परियोजना की सिंचाई क्षमता जो है 14.59 लाख हेक्टेयर है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी रामगंगा की लंबाई कितनी है? तो रामगंगा नदी की लंबाई लगभग 600 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में स्थित तांडा दारी झील का निर्माण कैसे हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित तांडा दारी झील का निर्माण जो है भूकंप की दरारों के द्वारा हुआ है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में तांबा प्राप्त होता है? तो उत्तर प्रदेश के सोनराई ललितपुर क्षेत्र में तांबा उत्खनन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में सोना किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में शारदा और रामगंगा नदियों से सोना पाया जाता है। निम्नलिखित जोड़े में से किसमें उत्तर प्रदेश संपूर्ण भारत में अग्रणी है? तो उत्तर प्रदेश जो है जौ गन्ना सरसों गेहूं के उत्पादन में अग्रणी है। तो दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चन। इसी तरह सीरीज आगे चलती रहेगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए पिछले 30 वर्षों से एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे जीके के क्वेश्चंस लेकर आया हूं। वन लाइनर फॉर्मेट में 100 प्रश्न रहेंगे। बहुत जल्दी वीडियो कवर होगा। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो जॉर्जेस क्लाउड के द्वारा नियॉन लैंप का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सी एक ऐसी छवि है जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है? तो इसे हम अवतार के नाम से जानते हैं, जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट किस देश के निकटतम है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित इंदिरा पॉइंट जो है इंडोनेशिया देश के निकटतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? तो ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है। अगला प्रश्न है, किस उद्यान में सबसे अधिक इनमें से किस उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं? तो कांजीरंगा उद्यान में एक सींग वाले गैंडे सबसे अधिक पाए जाते हैं। इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो मणिपुर राज्य की राजधानी है। भारत में कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे दूर है? तो भुवनेश्वर शहर कर्क रेखा के सबसे दूर है। ये ऑप्शन के क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर है, तो इसीलिए आपके लिए ऑप्शन से इसको चूज करना पड़ेगा। हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड में हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है। निर्माण के पश्चात आजाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध किस क्षेत्र में कार्यवाही कर रही थी? तो बलूचिस्तान में कार्यवाही कर रही थी। महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? तो पोला त्योहार में वृषभ जो जानवर है उसकी पूजा की जाती है। भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसको देता है? तो राष्ट्रपति जी को यह अधिकार प्रदान करता है। किस देश की राइस टेक कंपनी ने 1900 दशक में बासमती चावल पर एकाधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की राइस टेक कंपनी ने 1900 के दशक में बासमती चावलों पर एकस्व अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था। भारत का मूल रूप संविधान किसके द्वारा या किसके हाथ से लिखा गया है? तो कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी के द्वारा यह भारत का संविधान लिखा गया है। जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया था तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहां जा रहे थे? तो दक्षिण अफ्रीका में प्रिटोरिया जा रहे थे। नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? तो बिहू नृत्य असम से संबंधित है। किस योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5,000 रुपए ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए खातों में 5,000 रुपए ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी। वर्तमान में अब यह किस नाम से जाना जाता है? तो मगध जो है बिहार प्रांत में पड़ता है। भारत किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो यह भी ऑप्शनल क्वेश्चन है। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, भारत इस संगठन का सदस्य नहीं है। किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता था? तो अमर्त्य सेन ने नोबेल पुरस्कार जीता था। भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो अनब्रेकेबल नाम है उनकी आत्मकथा का। 65वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार मिला? तो बाहुबली द कंक्लूजन इसके लिए सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय
पुरस्कार मिला फिल्मों की श्रेणी में बाहुबली सेकंड, द कंक्लूजन। अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए वर्ष 2018 का नोबेल पुरस्कार विलियम डी नॉर्डहॉस और पॉल एम रोमर को दिया गया था। ये दोनों किस देश के निवासी हैं? तो 2018 का अर्थशास्त्र का पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी को मिला है। निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगीकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य, ये क्या कहलाता है? तो इसे हम फिशिंग कहते हैं। जाल में फंसाकर ये सारी जानकारी लेना। चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? तो यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। वेनेजुएला की राजधानी कौन सी है? तो काराकास प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत में किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व में सबसे अधिक भंडार मौजूद है? तो थोरियम का भंडार भारत में मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम क्या है? तो टैंजमेनिया ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र द्वीपीय राज्य है। कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो यह भी ऑप्शनल क्वेश्चन है, नांदेड़ इसका आंसर है। नीलम संजीवा रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? तो ज्ञानी जेल सिंह बने थे। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया। तो इनका नाम बिंदुसार था। मेखला चादर यह किस राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है? तो यह असम राज्य की महिलाओं के द्वारा धारण किया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? तो इन्होंने बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा है। वर्गीज कुरियन द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो इंदिरा गांधी जी को नियुक्त किया गया था। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो 25 भाग हैं। मुगल सम्राट जहांगीर ने कहां शालीमार बाग बनवाया था? तो इन्होंने कश्मीर में शालीमार बाग बनवाया था। वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव कहां पर आयोजित होता है? तो यह पुणे में आयोजित होता है। कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? तो इलाहाबाद बैंक प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई है? तो सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई है। जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संकल्पना की गई थी। भारत की पहली इंजन विरहित स्पीड ट्रेन 18 किस इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी? तो इसको चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित किया गया था। नवंबर 2018 में भारत ने कौन से देश के साथ $500 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए थे जिसमें स्थानीय स्तर पर 2 गोपनीय युद्ध पोतों का निर्माण किया जाएगा? ये बात रही थी। तो भारत ने रूस के साथ समझौता किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी कहां पर स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी? तो जम्मू कश्मीर प्रश्न का सही उत्तर है। महाधमनी के शीर्ष पर क्या शुरू होती है? तो बायां आलिंद शुरू हो जाता है जो कि हृदय से संबंधित है। गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को किसकी पतली परत के साथ आवरण करना होता है? तो जस्ते की परत चढ़ाना इस्पात पर गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। कार्बन 60 एक अणु है जिसमें किसके रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं? तो 12 पंचभुज और 20 षटभुज के रूप में ये 60 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। मतलब इसकी आकृति बतलाई गई है। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले कोयले में जिसमें 80% से 90% तक कार्बन होता है वह कौन सा है? तो एंथ्रेसाइट कोयला होता है। किसको छोड़कर सभी संघनन बहुलक होते हैं? तो पॉलिस्टर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यह भी ऑप्शनल क्वेश्चन था। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने कहां एक कार्यालय बनाया है जहां पूर्व छात्र संजीव खोसला को संस्था का विदेशी ब्रांड दूत बनाकर नियुक्त किया गया है? तो इन्होंने न्यूयॉर्क में अपना एक कार्यालय बनाया है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थी को कितनी दौड़ दौड़ने की जरूरत होती है? तो 25 मिनट में 8 किलोमीटर दौड़ना होता है। 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली थी? तो राम नाईक ने शपथ ली थी। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो मुरादाबाद को उत्तर प्रदेश का जो जिला है इसे पीतल नगरी के नाम से जानते हैं। 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते को किसने हराया था? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा मुराद बख्तियार ने हराया था। अगला क्वेश्चन है फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से किसका उत्पादन किया जा रहा है? तो कांच की चूड़ियों का उत्पादन किया जा रहा है। कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो लखनऊ घराना प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे। उनकी राजधानी कौन सी थी? तो कौशल राजधानी थी। कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में नहीं आता है? तो भाषा परीक्षण प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? तो भगवान ब्रह्म। प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो यह परमवीर चक्र पुरस्कार है। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया के लेखक कौन है? तो इरमाइल मर्चेंट प्रश्न का सही उत्तर है। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाते हैं? तो 5 जून को मनाया जाता है। जेटिंग का आविष्कार किसने किया था? तो जेट इंजन का आविष्कार जो है सर फ्रैंक विटल ने किया था। कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? तो क्वारा प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन है? तो मध्य प्रदेश प्रश्न का सही उत्तर है। फिनलैंड की शासकीय मुद्रा का नाम क्या है? तो यह यूरो है। कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? तो रेड क्लिफ रेखा तय करती है। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो यह उत्तर कोरिया की राजधानी है। कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का राज्य नहीं है? तो अटलांटा प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा कौन सी दूसरी भाषा बोलते हैं? तो इसे मल्ह भाषा के नाम से जानते हैं। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम क्या है जो तीसरे छत्रपति के नाम से जानते हैं? तो राजा राम प्रश्न का सही उत्तर है। ओडिशा से प्रारंभ का कौन सा एक प्राचीन लोक नृत्य है? तो ओडिशा से प्रारंभ का घूमुरा नाम का लोक नृत्य प्राचीनतम जो है जो प्रसिद्ध है। 2018 में केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रतिमाह कितना कर दिया गया था? तो 5 लाख रुपए प्रतिमाह कर दिया गया था। भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में इंडोनेशिया और किस देश के बाद तीसरे नंबर पर है? तो फिलीपींस, इंडोनेशिया, उसके बाद भारत है। जनवरी 1950 को संविधान के 284 सदस्यों ने लिखित संविधान पर निम्नलिखित हस्ताक्षर किए थे। कितनी महिलाएं इन सदस्यों में शामिल थी? तो 15 महिलाएं शामिल थीं। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किसने की थी? तो अशफाक उल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल ने की थी। बगरू किस राज्य में हाथ से छापी की गई प्रसिद्ध बगरू जो है किस राज्य में हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है? तो यह राजस्थान में प्रसिद्ध है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नगद आरक्षित अनुपात कितने प्रतिशत था? तो 4% था। हवा महल 1799 में किस महाराजा द्वारा बनवाया गया था? तो सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे। उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में पहली बार खेला गया अंतर्राष्ट्रीय मैच भारत और किसके बीच में खेला गया था? जो कि T20 मैच था। तो भारत और वेस्टइंडीज के बीच में खेला गया था। किस देश की महिला टीम ने दक्षिण कोरिया में 2018 में संपन्न हुए कैरम विश्व कप जीता था? तो भारत ने यह विश्व कप जीता था। विश्व बैंक की उद्योग सहजता सूचकांक 2018 में भारत का स्थान क्या था? तो 150वां स्थान था। ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन में भारत सैनिकों को बलिदान के सम्मान में एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को क्या दिया गया था? तो सूडान ब्लॉक दिया गया था। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों में 103 रन बनाने वाले भारतीय महिला कौन है? तो हरमनप्रीत कौर हैं। कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बीमाणुओं को हटाने में सक्षम होता है? तो यह अग्नाशय होता है। मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो तांबा मिलाया जाता है। मोनोमर कैप्रोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? तो टेफ्लॉन प्राप्त करने के लिए मोनोमर कैप्रोलैक्टम का बहुलीकरण करते हैं। शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा क्या है? तो एम पर 1 की घात, एल पर 2 की घात और टी पर -3 की घात। 2H2O किसका रासायनिक सूत्र है? तो यह जिप्सम का सूत्र है, रासायनिक सूत्र है। अगला क्वेश्चन है, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो यह गोरखपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में से कौन सा जानवर का चिन्ह है? तो उत्तर प्रदेश के पुलिस चिन्ह में जानवरों में मछली का चिन्ह है। उत्तर प्रदेश लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो 80 सीटें हैं। माघ मेला किस दिन शुरू होता है? तो यह मकर संक्रांति को शुरू होता है। कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ है? तो बनारस में हुआ है। लखनऊ घराने की नींव किस उस्ताद द्वारा रखी गई है? तो वाचू खान द्वारा रखी गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और दूसरा रंग कौन सा है? तो यह नीला रंग है। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? तो यह खड़ी बोली में यह कविता है। 2015 में स्वामी रामभद्राचार्य को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। जीएसटी में किस कर को शामिल किया गया है? तो चुंगी कर को शामिल किया गया है। विश्वास दिवस किस दिन मनाते हैं? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है।
तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों की ये सीरीज़ आगे भी यूं ही चलती रहेगी। अगर आप अपने दोस्तों के साथ इसको अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए 200 जीके के क्वेश्चंस लेकर आया हूं और रिपीट क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत ही अच्छा वीडियो है क्योंकि हम आपके लिए वन लाइनर फॉर्मेट में ये वीडियो लेकर आए हैं जो कि आपका बहुत कम टाइम लेकर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको बतलाएगा। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर करिएगा कि कैसा लगा वीडियो। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, वैदिक काल में पाणी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या हुआ करता था? तो पाणी नाम से जाने जाने वाले समुदाय का मुख्य व्यवसाय व्यापार हुआ करता था। ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो दुहिता का मतलब होता है गाय का दोहन करने वाली। संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन है? तो मुरुगन प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु के सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन कराया था? तो कांस्य प्रश्न का सही उत्तर है। गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी सही उत्तर हो जाएगा। अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो कव्वाली शैली सही उत्तर हो जाएगा। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहां पर बनाई गई? तो मगहर में बनाई गई थी। अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो वीर सिंह बुंदेला ने की थी। बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? तो अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था। पांडवों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? तो मार्को पोलो ने किया था। व्यास नदी का प्राचीनतम नाम क्या है? तो बिपाशा प्रश्न का सही उत्तर है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वत्स महाजनपद की राजधानी कहां पर थी? तो कौशाम्बी सही उत्तर हो जाएगा। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो उदयन प्रश्न का सही उत्तर है। मगध का प्रथम राजवंश कौन सा था? तो हर्यक प्रश्न का सही उत्तर है। बुद्ध द्वारा गौ हत्या को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं? तो महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो अमीर ए आखूर कहते थे। खालसा पंथ की स्थापना और धर्माचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? तो गुरु गोविंद सिंह जी सही उत्तर हो जाएगा। विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो रामानुजाचार्य सही उत्तर है। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1527 ईस्वी में हुआ था। चोल वंश का संस्थापक कौन है? तो विजयपाल सही उत्तर है। आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? तो शाहजहां सही उत्तर हो जाएगा। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेव यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो महाभाष्य ग्रंथ से प्राप्त होती है। ऐत्रेय ब्राह्मण वेद किस का वेद है? तो यह ऋग्वेद का एक ब्राह्मण वेद है। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ का लेखक कौन है? तो हेरोडोट सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर रामचरित के लेखक कौन है? तो भवभूति प्रश्न का सही उत्तर है। महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी? तो अल बरूनी ने यह पुस्तक लिखी थी। खरमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? तो राजेंद्र प्रथम से मित्रता की थी। सल्तनत काल में हक ए शर्ब क्या था? तो यह एक प्रकार का सिंचाई कर था। नायब ए मामलिकात नामक पद सृजन सल्तनत काल में किसने किया था? तो मुइनुद्दीन बराम शाह ने यह पद सृजित किया था। मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को क्या कहते थे? तो शोहरत आम कहते थे। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? तो मीर कासिम सही उत्तर हो जाएगा। किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेव यज्ञ किया था? तो अयोध्या अभिलेख सही उत्तर हो जाएगा। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। मैगस्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बटा था? तो 7 वर्गों में बटा था। दार्शनिक, कृषिक, सैनिक, चरवाहे, शिल्पकार, न्यायाधिकारी और पार्षद। कनिष्क की राजधानी कहां पर थी? तो पुरुषपुर पेशावर सही उत्तर हो जाएगा। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जिसकी उपाधि राज सिंह थी, कांची में किस मंदिर का निर्माण कराया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने निर्माण कराया था। शेरशाह का मकबरा कहां पर है? तो सासाराम में है। सतवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी था। पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया था? तो भारतीय काउंसिल अधिनियम 1861 के तहत यह जानकारी मिलती है। लोथल कहां पर स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है।
प्रसिद्ध पारसी त्योहार नौरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? तो बलबन ने प्रारंभ किया था। किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकार कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई थी? तो अंग्रेजी को विलियम बेंटिंक के काल में प्रोत्साहन मिला था। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? तो औरंगजेब ने बनवाई थी। सांची का स्तूप किस वंश के काल में बना था? तो मौर्य वंश के काल में बना था। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हत्याई जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ? तो शुंग वंश सही उत्तर हो जाएगा। हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? तो खारवेल की उपलब्धियों का वर्णन है। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? तो अलीनगर की संधि की थी। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो चैम्सफोर्ड सुधारों से संबंधित है नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव। धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी हैं। सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहते थे? तो उसे हम मफरूज के नाम से जानते थे। सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? तो हम हश्मे अतराफ के नाम से जानी जाती थी। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका था? तो नागभट्ट ने रोका था। महाराजा रणजीत सिंह के साथ किसने विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि करी? तो सर चार्ल्स मेटकॉफ ने संधि की थी। किस शासक ने शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलमर्ग से स्थानांतरित करके बीदर बनाई थी? तो अहमद शाह शासक के शासनकाल में यह राजधानी स्थानांतरित हुई थी। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनबी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो भीम प्रथम था। फुतुह उस सलातीन की रचना किसने तथा कब की थी? तो रचना की थी इसामी ने 1350 ईस्वी में। सतकर्णी की मृत्यु के पश्चात दो अल्पवयस्क पुत्र वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया था? तो नागनिका ने संरक्षण किया था। हाल में गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किसने की है और किस भाषा में है? तो गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना जो है प्राकृत भाषा में है। कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन कराता था? तो हर्षवर्धन सही उत्तर हो जाएगा। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में है? तो यह नागर शैली में निर्मित है। संगम युगीन ग्रंथ लोक तोलकप्पियम किस विषय से संबंधित है? तो यह व्याकरण और काव्य से संबंधित है। सोनागिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में है? तो यह मध्य प्रदेश में है। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। अगला क्वेश्चन है सर्व कर किस पर लगाया जाता था? तो यह सिंचाई कर होता था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो मखली गोशाल है। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक अपनी पुस्तक में। रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू हुआ? तो 1919 में। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो 58 ईसा पूर्व से। बनावली एक प्राचीन स्थल है जो कि 1973 से 74 के बीच में यहाँ पर खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यह कहाँ पर है? तो बनावली हरियाणा में है। सिंधु सभ्यता में झोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? माफ करिएगा, खोपड़ी की शल्य चिकित्सा। तो कालीबंगा से खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घकाल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थीं। ऐसी कन्याओं को क्या कहते थे? तो इन्हें अमाजू के नाम से जानते थे। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश का राज्य कौन था? तो प्रसेनजीत कौशल देश पर राज करता था। किस शासक ने वैशाली का परित्याग कर पाटलिपुत्र को मगध राज की राजधानी बनाया? तो कालाशोक सही उत्तर हो जाएगा। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था? तो बृहद्रथ की हत्या की थी। 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया? तो बलबन ने किया था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। क्लाइव ने सैनिक सुधार के लिए सेना को 3 भागों में बांटा था। सेना का एक भाग मुंगेर में, दूसरा बांकीपुर में और तीसरा भाग कहां नियुक्त हुआ था? तो यह इलाहाबाद में नियुक्त हुआ था। प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसकी यादगार के लिए बनाया गया था? तो औरंगजेब ने अपनी बीबी बेगम रबिया दुरानी की यादगार में औरंगाबाद में बनवाया था। प्रसिद्ध चित्र बाज के चित्रकार कौन है? तो उस्ताद मंसूर हैं। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती का लेखक कौन है? तो भास्कराचार्य हैं। शिशुपाल वध किसकी कृति है? तो यह माघ की कृति है। स्यादवाद का अर्थ क्या होता है? तो शायद है भी और नहीं भी, राइट आंसर है। अकबर का शिक्षक कौन था? तो मीर अब्दुल लतीफ प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? तो मीर जुमला ने भेंट किया था। शाहजहां ने महाकविराय की उपाधि किसे दी थी? तो पंडित जगन्नाथ को दी थी।
अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत कौन थी? तो हुमायूं का मकबरा थी। कौन सा मुगल शासक शहीद दरवेश के और जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? तो औरंगजेब सही उत्तर है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ था। हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई थी? तो पुलकेशिन द्वितीय के हाथों हुई थी। ललितादित्य किस राज्य का शासक था? तो कश्मीर का शासक था। हुमायूं नामा किसकी कृति है? तो यह गुलबदन की कृति है। एक मालिक हो तुम भी खान हो गया फिर सुल्तान बन गया, कौन था? तो बलबन। तो एक मालिक हुए भी खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया, बलबन के लिए यह लाइन है। बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ? तो 5 मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ। मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था तथा किस विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया था? तो विजयनगर राज्य में विवाह कर लिया जाता था और विधवा पुनर्विवाह राज्य कर से मुक्त था। प्राचीन भारतीय चिकित्सा चरक किस शासक के दरबार में थे? तो कनिष्क के दरबार में थे। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र में अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग को देखता था? तो सैनिक विभाग को देखता था। त्रिविनापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की थी? तो मोहम्मद अली की रक्षा की थी। ऋग्वेद में हिरण्य मर्म की उपाधि किसे दी गई है? तो इंद्र को दी गई है। यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसमें वर्णित है? तो कठोपनिषद में वर्णित है। कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? तो तक्षशिला का ब्राह्मण था। कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करती है? तो कौमुदी महोत्सव चंद्रगुप्त की सफलताओं का वर्णन करती है। कल्हड़ की रात तरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन है? तो जयसिंह है, राइट आंसर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ है? तो लाहौर में है। रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो तुर्क अमीरों का षड्यंत्र और उसकी महत्वाकांक्षा। दिल्ली की किस सुल्तान ने अपने सिक्के में खलीफा शब्द हटा दिया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। पुरंदर के घेर में तोपखानों के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया था? तो मनुची प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? तो रजमनामा में मिलते हैं। संसार अस्थिर और क्षणिक है, क्षणभंगुर है, इस नाम से होने वाले इस विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो महात्मा बुद्ध ने प्रस्तुत किया था। मृगदाब सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो मीर बांकी ने कराया था। टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की है? तो भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो जहांगीर का लाहौर पाकिस्तान में है। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? तो 712 ईस्वी में हुई थी। महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो उत्वी था। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहां पर थी? तो वातापी में थी। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल और बिहार में विजय प्राप्त की थी? तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। आंध्र सतवाहन वंश का वह शासक कौन था जिसने वेंकट वीणकंटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? तो गौतमीपुत्र सतकर्णी प्रश्न का सही उत्तर है। हर्ष के शासनकाल में भूमि कर कृषि उत्पाद का कितना भाग वसूला जाता था? तो यह 1/6 भाग वसूला जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में प्राक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं? तो कालीबंगा राजस्थान से मिलते हैं। किस मंदिर के शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर। बौद्ध धर्म की किस संगति में बौद्ध धर्म 2 भाग महायान और हीनयान में विभाजित है? तो चौथी संगति प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? तो धर्मपाल सही उत्तर हो जाएगा। गुप्त वंश का कौन सा शासक देवराज और देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय सही उत्तर है। लोधी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन करवाया था? तो सिकंदर शाह लोधी प्रश्न का सही उत्तर है। सल्तनत काल में सदका क्या था? तो एक प्रकार का धार्मिक कर था। सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को क्या उपाधि दी थी? तो जगत गुरु की उपाधि दी थी। उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारी में से एक थे? तो जहांगीर के दरबार में थे। होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब की थी? तो 1818 जनवरी में की थी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में अरिकमेडू बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो पेडोक नाम से संबोधित किया गया है। अलाउद्दीन द्वारा अलाई दरवाज किस मस्जिद में प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है? तो कुबत उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है। अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से 60 तक मुगल साम्राज्य की शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में थी? तो बैरम खान के हाथों में थी। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो गौतमी थी। भगवत गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? तो भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ है।
किस सतवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती की नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? तो हाल प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा पर्वत काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाए? तो कृष्ण प्रथम प्रश्न का सही उत्तर है। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो शैव धर्म के अनुयायी थे। किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता स्थापित की थी? तो चौसा का युद्ध सही उत्तर हो जाएगा। आलमगीर कीला जो कि 1958 में पता लगा था, कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। एहोल प्रशस्ति अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। तोल कवियम की किस युग की महान कृति है? तो तोलक वैपियम या संगम युग की जो है कृति है। इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार कौन है? तो हरिशेन है। किस मुगल शासक को सहो बेखबर के नाम से जानते हैं? तो बहादुर शाह प्रथम को। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो रंगून में हुई थी, रंगून। फोर्ट विलियम कहां पर स्थित है? तो यह कलकत्ता में स्थित है। रणजीत सिंह और ब्रिटिश कंपनी के बीच में 1809 में कौन सी संधि हुई थी? तो अमृतसर की संधि हुई थी। सिंध विजय का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? तो चार्ल्स नेपियर को जाता है। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर उपहार का क्या नाम था? तो इसे हम वली के नाम से जानते हैं। संगम युग का ग्रंथ मणि मेकले किस धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है? तो बौद्ध धर्म की प्रतिपादित करता है श्रेष्ठता। भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं? तो गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। किस स्रोत के अनुसार अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में राज सिंहासन अपने पौत्र संप्रति को परित्याग कर दिया था? तो द्वियावदान से हमें यह पता चलता है। 40 अमीरों का समूह का जड़ से मूल से विनाश किसने किया था? तो बलबन ने किया था। हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन है? तो मोहम्मद अली कुतुब शाह प्रश्न का सही उत्तर है। चांद बीबी का विवाह किस राज्य के सुल्तान से हुआ था? तो बीहापुर के अली आदिल शाह से हुआ था। सुप्रसिद्ध कृति तबकात ए अकबरी की रचना किसने की थी? तो ख्वाजा निजामुद्दीन मोहम्मद ने की थी। सामवेद का गाना जाने वाला विशेषज्ञ क्या है? तो उद्दाता सामवेद को गाने वाला विशेषज्ञ है। अगला क्वेश्चन है, जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? तो जैन साहित्य को आगम नाम से जाना जाता है। अधिकांश विद्वानों द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन है? तो द्रविड़ थे सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता। संगम काल के राजा के जन्मदिन को क्या कहते थे? तो पेरुनल प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। याज्ञवल्क स्मृति टीका किसने लिखा है? तो विज्ञानेश्वर ने लिखा है। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो जैनुल आबदीन को कहते हैं। बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में है? तो यह तुर्की भाषा में है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? तो शाह आलम द्वितीय ने प्रदान की थी। ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए आया है? तो अनार्यों के लिए आया है। संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया है? तो काव्य शैली में लिखा गया है। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? तो बिंबिसार था। चंद्रावर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था। परमार वंश की राजधानी कहां पर थी? तो धारा नगरी में थी। महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया? तो नरसिंहवर्मन ने कराया था। तहकीक ए हिंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो अल बरूनी ने इस ग्रंथ की रचना की थी। दीवाने कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? तो मोहम्मद तुगलक ने की थी। जफरनामा के नाम से इतिहास में क्या विख्यात हुआ है? तो औरंगजेब को लिखा गया गुरु गोविंद सिंह का पत्र। आर्यों के पूर्व की ओर प्रसार का अभिज्ञान कराने वाली अग्नि वैश्वानर तथा विदेध वाधव की कथा उल्लेखित किस ग्रंथ में है? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में इसके बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? तो इंद्र की स्तुति में लिखे गए हैं। निषाद का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो यजुर्वेद में मिलता है। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो बाबर था। लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति के अंतर्गत प्रथम राज्य किस अंग्रेजी शासन में जिसको मिलाया था? तो सतारा था। भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था। मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक कौन था? तो मोहम्मद तुगलक था। मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में प्रांतों की संख्या 5 थी। तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी थी? तो उत्तरापद प्रांत की राजधानी थी। अजंता की कौन सी गुफा सर्वाधिक प्राचीन है जिसमें 16 बौद्ध उपासकों की स्तूप की तरफ आगे बढ़ते हुए चित्रित किया गया है? तो गुफा संख्या 9 में हमें यह मिलता है। गुप्त प्रशासन में गज सेना का अध्यक्ष कौन हुआ करता था? तो महापीलुपति हुआ करता था। बराहमिहिर द्वारा रचित बृहद संहिता में चालुक्य वंश को किस जाति का माना गया है? तो शूलिक जाति का माना गया है। राष्ट्रकूट राजवंश के चोल लेखों में किस राजा को सुगमता वर्त अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया है? तो कुलोंगुतुम प्रथम को कहा गया है। गुलाम वंश का शासक अलाउद्दीन महमूद शाह किस परिवार से संबंधित था? तो इल्तुतमिश के परिवार से संबंधित था।
सल्तनत काल में विद्वानों और धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती थी? तो इसको इदरार कहते थे। अकबर ने 1562 में मेड़ता पर सफरुद्दीन के नेतृत्व में विजय प्राप्त की थी। वह शासक कौन था? तो जयमल था। एग्लो इंडियन हिंद एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो हेनरी विवियन डेरोजियो ने की थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेष किन स्तूपों पर निर्माण किया गया? तो 8 स्तूपों पर उनके शरीर के अवशेषों का बनाया गया था। गुप्तोत्तर काल में राजाओं द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदान के आज्ञा पत्र को क्या कहते थे? तो इसको शासन पत्र कहते थे। किस इमारत को ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है? तो बीबी का मकबरा को कहते हैं। हुजूर दफ्तर क्या कहलाता था? तो पुणे में पेशवा का सचिवालय। लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी किस देवता के उपासक थे? तो शिव के उपासक थे। दीने ईशा क्या काम करता था? तो पत्र व्यवहार का काम करता था। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने एक अकाल संहिता तैयार की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक सही उत्तर हो जाएगा। लोहगढ़ का किला किसने बनवाया था? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने बनवाया था। कश्मीर के मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण का संस्थापक कौन था? तो ललितादित्य मुक्तापीठ था। ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख है? तो पशु चोरी का सबसे अधिक उल्लेख है। तो दोस्तों ये थे 200 जीके के क्वेश्चंस। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।